नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं 17 जुलाई 2026 के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर ICMR सेंटर फॉर हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च की आधारशिला रखी गई है? तो यह है आपको किलोंग में। ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के किलोंग लाहौल स्पीति में ICMR के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखी। ठीक है। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिवस के स्थान पर आयुष्मान दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये था आपका खेला होबो दिवस। ये कब मनाया जाता था? तो मनाया जाता था 16 अगस्त को। ठीक है। पश्चिम बंगाल सरकार ने खेला होबो दिवस के स्थान पर 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित किस रॉकेट के प्रक्षेपण की तैयारी 15 जुलाई 2026 की प्रमुख खबरों में रही? तो यह था आपका विक्रम प्रथम। ठीक है। भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने अपने विक्रम फर्स्ट रॉकेट के प्रक्षेपण की तैयारी कर रखी है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला सरकारी संचालित AI विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह है आपका कर्नाटक। जुलाई 2026 को कर्नाटक सरकार ने घोषणा की कि वह उन्नत शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत का पहला सरकारी संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चर्चा में रही द वॉइस ऑफ जस्टिस गर्व स्पीक्स पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये विमोचन किया था राधा कृष्णन जी ने। ठीक है। और इसमें का संबंध था BR गवई जी से। ठीक है। विमोचन किया राधा कृष्णन ने, इसका संबंध था BR गवई जी से। ठीक है। ये CGI रहे हैं, इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा जुलाई 2026 में लॉन्च किए गए न्यूनतम मौसम उपग्रह का क्या नाम है? तो यह है आपका मेघा ट्रॉपिक्स 2। ठीक है। इसको हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवात और मानसूनों की सटीक भविष्यवाणी के लिए भेजा गया था। ठीक है। अगला प्रश्न, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2026 में किस राज्य का प्रथम स्थान हो? तो ये था आपका कर्नाटक। चलिए अगला, G20 के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2026 कहाँ आयोजित की जा रही? तो यह है आपका नई दिल्ली में आयोजित होगी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का विस्तार किस प्रमुख बंदरगाह शहर तक करने की योजना है? तो ये कोच्चि बंदरगाह तक। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट टाइगर किस वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित है? तो ये है आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान, और ये आपको पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक है। मध्य प्रदेश स्थित कूनो में चीतों के अनुकूलन और उनकी संख्या बढ़ाने हेतु प्रोजेक्ट चीता चलाया जा रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न, वर्ष 2026 का बुकर पुरस्कार नामांकन सूची में शामिल होने वाली भारतीय मूल की लेखिका कौन है? तो अवनी दोषी जी हैं, इनका अभी नामांकन हुआ है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मैत्री सुरक्षा गलियारा परियोजना को आधिकारिक मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापारिक सुरक्षा बढ़ाना है? तो ये इंडोनेशिया के साथ हुआ है। ठीक है। मैत्री सुरक्षा गलियारा कहाँ पे हुआ है? मलाक्का जलडमरू मध्य के बीच। ठीक है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2026 के अंत तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित सैकल्टन क्रेटर में स्थित बेस
में स्थायी बेस स्थापित करने के लिए मून लिंक मिशन के दूसरे चरण की घोषणा की है, तो यह है आपका इसरो ने। ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा पर ऑक्सीजन और जल का जो है पता लगाना। ठीक है, या वहाँ पे कैसे जल बनाना है इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना मुख्य उद्देश्य था। हाल ही में अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए किस देश ने दुनिया का पहला रोबोटिक क्लीनर सैटेलाइट स्वच्छ आसमान प्रथम लॉन्च किया? तो ये अपना भारत है। ठीक है, इसरो द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अभी जो अंतरिक्ष मलबे हैं, जो हम सैटेलाइट भेजते हैं, उनके जो मलबे हैं वो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, तो उनको हटाने के लिए ये मिशन चलाया गया है। ठीक है। किस भारतीय खेल उपलब्धि ने हाल ही में इतिहास रचा? महिलाओं की टीम ने लॉर्ड्स में पहली जीत दर्ज की। यह किस खेल से संबंधित? तो ये भारत क्रिकेट से संबंधित। ठीक है, पहली बार जो महिला क्रिकेट टीम है लॉर्ड्स में टेस्ट जीती है। चलिए अगला प्रश्न। बद्रीनाथ मंदिर में दान की राशि के कथित गबन के मामले में किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया? तो ये था आपका प्रमोद नौटियाल। ठीक है, इनको सीसीटीवी कैमरे में जो है नोट और सोने चांदी के सिक्के छुपाते हुए देखे गए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।